नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक चौधरी और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केजरी कथा के बारे में और केजरी कथा में एक नया जो मोड़ है वो आया है। वो ये कि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल 3 तारीख को भी ईडी के सामने पेश नहीं होने वाले। इस तरीके की जो खबरें हैं सोर्सेस से वो आ रही हैं और वहीं पर एक जो केजरीवाल का पुराना ट्वीट है वो वायरल हो रहा है। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। आखिर वो ट्वीट क्या है जो वायरल हो रहा है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि केजरीवाल को जो तीसरा जो समन है, जैसे भी वो विपासना से वापस आए और केजरीवाल को जो तीसरा जो समन है वो ईडी ने दे दिया। आखिर केजरीवाल ये क्यों चाहते हैं कि ईडी उन्हें उनके घर से, मतलब जो शीश महल है, शीश महल से आए और शीश महल से पकड़कर लेकर जाए? आखिर केजरीवाल ऐसा क्यों चाहते हैं? आखिर उससे क्या फायदा है केजरीवाल को? ये भी जो टॉपिक है वो हम इसमें कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि जो 3 तारीख को ईडी के सामने केजरीवाल को पेश होना है, वहीं पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि तीसरे समन में भी वो पेश नहीं होंगे। जब ईडी ने पहला जो समन है वो जब पेश किया, जब केजरीवाल को दिया, तो केजरीवाल ने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश जाना है चुनावी, क्योंकि मैं स्टार प्रचारक हूं। तो स्टार प्रचारक के तौर पर मुझे जो है तमाम जगहों पर प्रचार करने के लिए जाना है, जहां जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव प्रचार चल रहा है। वहीं पर जब ईडी ने दूसरा जो समन था वो जब दिया, दूसरे समन के साथ ही ईडी से केजरीवाल ने कहा कि ये जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड समन है, इसमें जो तथ्य है उनकी कमी है और ये पॉलिटिकल दबाव में आकर ईडी ने उन्हें दिया है। अच्छा, जो है अब इसके आगे ईडी क्या कर सकती है कि ईडी शीश महल जाए और शीश महल से जाकर ये जो केजरीवाल है उन्हें पकड़ कर ले आए। इस तरीके की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। आखिर क्यों, और केजरीवाल ऐसा क्यों चाहते हैं कि शीश महल से उन्हें पकड़ कर ईडी लेकर जाए? और वहीं पर उन्होंने जो अपने जो कार्यकर्ता है उनसे बोला हुआ है कि जो जैसे ही ईडी आएगी तो आपको भारी संख्या में इकट्ठा होकर ये जो नारेबाजी है वो करनी है कि केजरीवाल को गलत पकड़ा जा रहा है, केजरीवाल को गलत सताया जा रहा है। तो इस तरीके की जो प्लानिंग है वो केजरीवाल की चल रही है। देखिए, इससे पहले मैं आपको इतिहास में बताता हूं कि ईडी मतलब कोई भी जो एजेंसी है वो जब किसी भी नेता को पकड़ कर ले जाती है, उससे जो सहानुभूति है वो बहुत मिलती है कि ये जो है इस नेता के ऊपर बिना बात के जो अत्याचार है वो किया जा रहा है। तो इस तरीके की जो छवि है वो केजरीवाल बनाना चाहते हैं लोगों के बीच में। ऐसा ही जो है हमने देखा कि जब इंदिरा गांधी को पकड़ा गया था तो उसके बाद में, इंदिरा गांधी को पकड़ने के बाद में काफी जो सहानुभूति है वो इंदिरा गांधी को मिली। सहानुभूति मिलने के बाद में इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी को जो है एक बड़ी संख्या में, एक भारी संख्या में जो है सीट्स उस पकड़े जाने के बाद वाले चुनाव में मिली और काफी एक अच्छे नंबर से वो वापस से जो प्रधानमंत्री है वो बनी। तो कहीं ना कहीं सहानुभूति का जो फर्क है वो पड़ता है। तो ऐसे ही केजरीवाल चाहते हैं कि ईडी आए, शीश महल आए, कॉलर पकड़े और पकड़ कर लेकर चले जाए और फिर उसके बाद में जो सहानुभूति है वो उन्हें मिलेगी। और हो सकता है इंडी गठबंधन जेल में बैठे एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो घोषित कर दे, इसी सहानुभूति का फायदा उठाने के लिए। इस तरीके की जो बातें हैं वो भी कही जा रही हैं। तो वहीं पर मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने जो है अपने जो कार्यकर्ता है उनसे भी बोला हुआ है कि भारी संख्या में जैसे ही ईडी पकड़ कर ले जाएगी, भारी संख्या में आपको आना है और आकर जो है इस तरीके से जो नारेबाजी, उपद्रव है वो मचाना है कि ये लोगों को ये पता चले कि केजरीवाल अपनी जगह बिल्कुल सही है। अच्छा, इनका एक जो ट्वीट है वो वायरल हो रहा है। ये ट्वीट है 2012 का। तो इस ट्वीट में क्या हो रहा है कि एज अ पेट्रियोट इंडियन, जो इन्होंने अभी आप जो इतनी स्क्रीन पर ये जो ट्वीट है वो देख रहे होंगे, तो इन्होंने क्या बोला कि एज ए पेट्रियोट इंडियन माई हेड्स हैंग्स इन सेम, मतलब कि मेरे जो सर है वो शर्म से झुक जाता है व्हेन आर करप्ट लीडर्स डू नॉट अपीयर बिफोर ईडी और सीबीआई। मतलब शर्म से तब झुक जाता है जबकि जो ईडी और सीबीआई है वो समन भेजती हैं और हमारे जो नेता हैं उनके सामने पेश नहीं होते हैं। देख रहे हैं, ये 2012 का ट्वीट है और अभी कितनी, मतलब जो ईडी और सीबीआई है वो बार बार इन्हें बुला रही है, ईडी है वो बार बार समन भेज रही है। अभी ये बंदा जो केजरीवाल है ये खुद
ईडी और सीबीआई के मतलब ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं? क्यों? क्या कारण है? क्या केजरीवाल को ये डर सताया हुआ है कि उन्हें जो है जेल में डाल दिया जाएगा? देखिए वो तो होना ही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक हमने देखा है कि जिससे भी ज्यादातर लोगों से जिनसे पूछताछ हुई है, जितने भी बड़े नेता हैं जो कि ये जो शराब घोटाला है उसमें संलिप्त हैं, उनको सभी को अभी तक पकड़ा जा चुका है और अभी तक जो एक भी बंदा है उसे छूट मतलब जेल से नहीं छूट पा रहे हैं। तो ये ट्वीट में और आगे क्या लिखते हैं, इवन आफ्टर मल्टीपल समन्स बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज व्हेन दे शुड हैव रिजाइन्ड फ्रॉम देयर पोस्ट इमीडिएटली एज सून एज द एलिगेशंस वर मेड। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जब कभी भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो जब एलिगेशंस लगते हैं तो उन्हें अपनी जो पद है उससे तुरंत के तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं, ये जा रहे हैं दिल्ली के लोगों के पास, और दिल्ली के मतलब लोग तो क्या है, वो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता है, ये उनके पास जा रहे हैं और जाकर क्या बोल रहे हैं कि क्या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए। देखिए ये छोड़ दीजिए कि एलिगेशंस लगे हैं, ईडी पूछ रही है, अगर हम एक बार को ये छोड़ भी दें तो इन्होंने क्या कहा है कि अपनी पोस्ट से तो कम से कम रिजाइन दे देना चाहिए। तो ये अपने मतलब अभी अरविंद केजरीवाल जब खुद किसी पद पर हैं, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो ये अपना पद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक मेहुल कोर्ट ने क्या कहा कि आम आदमी पार्टी को भी इस शराब नीति में, शराब घोटाले में जो भी घोटाला हुआ है उसमें इन्हें एक पार्टी बनाया जाना चाहिए। तो देखिए अरविंद केजरीवाल है वो तो जेल जाने वाले हैं, या तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कह लीजिए या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में कह लीजिए, सर्वे सर्वा के रूप में कह लीजिए, तो जाना तो है ही, चाहे कहीं से भी जाए। तो इसी की जो पूछताछ है वो होनी है, और ईडी है वो अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ में तैयार है अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए। सवाल जवाब होंगे तो क्या केजरीवाल उसमें से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ये जो सवाल है वो अभी तक बना हुआ है। और वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जब ये कह रहे हैं ना कि अपने पोस्ट से रिजाइन दे देना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूं कि जब कभी भी इस तरीके की जो चीजें हैं वो जब इस नेता मतलब अरविंद केजरीवाल पर जब कभी भी इन्हीं की जो पुरानी बातें अप्लाई करने की कोशिश करी गई, चाहे वो बच्चों की कसम हो, चाहे ये हो कि हम कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अब मुख्यमंत्री छोड़िए कि हमें इतने बड़े घर की जरूरत नहीं है, हमें आलीशान चीजों में नहीं रहना, हमारे पास एक गाड़ी है वो काफी है। पहले तो वैगनार में चलते थे ना, अभी काफिले में चलते हैं। तो चलिए वो अगर सारी चीजें वो सिक्योरिटी वगैरह की वजह से अगर निकाल भी दे तो ये जो चीज है वो बच जाती है कि अपना जो पद है उसके लिए वो क्या कर रहा है, जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके पास में जा रहे हैं और जाकर ये सलाह ले रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या इस्तीफा नहीं देना चाहिए। इस तरीके की जो चीजें हैं वो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो क्या ये जो जनता है या फिर देश की जो जनता है वो ये सवाल नहीं उठाएगी कि पहले तो आप कहते थे कि किसी पर कोई भी एलिगेशन है जैसे ही लगता है तो उसे तुरंत के तुरंत जो रिजाइन है वो दे देना चाहिए, क्या ये चीज अरविंद केजरीवाल के पर एप्लीकेबल नहीं होती है? क्या अरविंद केजरीवाल को जो इस्तीफा है वो नहीं देना चाहिए? लेकिन नहीं, बेशर्मी की इतनी हद है कि ये जो बंदा है वो इतना बेशर्म हो चुके हैं कि दिल्ली के लोगों के पास जा रहे हैं कि मुझे सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये जो ट्वीट था वो आपने देखा। और देखिए ये जिन भ्रष्टाचारी नेताओं के बारे में बात कर रहे थे वो कौन थे? वो वही थे 90-92 नाम जो ये लिस्ट लेकर घूमते थे, जिसमें लालू, राहुल, सोनिया वगैरह मतलब तमाम जो नाम थे वो थे। आज ये उन्हीं लोगों के साथ एक जो गठबंधन है उसमें शामिल होते हैं, इंडिया अलायंस में शामिल होते हैं, आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ घूमते हैं। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल को शर्म नहीं आती है? आखिर ऐसा क्या हो गया? शर्म तो आनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, जो भ्रष्टाचारी हैं
वो बना, मतलब उन्हीं के साथ में रहना है। और देखिए हमें पता है कि आम आदमी पार्टी जो है किस तरीके से जो पार्टी है ये किस तरीके से सत्ता और देश में प्रचलित हुई, वो हुई भ्रष्टाचार हम लोग नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई थी, एक अन्ना आंदोलन था, उससे जो पार्टी है वो ये पार्टी तब निकली। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पार्टी है वो बनाई, और अब खुद ही इसी भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। क्या थोड़ी बहुत भी जो शर्म है वो बची है? पहले बच्चों की कसम खाते थे कि बच्चों की कसम खा रहा हूं, राजनीति में कभी नहीं जाऊंगा, हम तो राजनीति करने के लिए आए ही नहीं है, इस तरीके की चीजें कहते थे ना। अरे बच्चों की कसम तो कम से कम झूठा नहीं खाते। अब ये चाहते हैं कि ईडी है वो शीश महल आए, शीश महल से आकर पकड़ कर लेकर जाए, जिससे कि लोगों में सहानुभूति है वो जगे, और जिस आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जो इसका फायदा है वो मिले। लोगों में सहानुभूति जगेगी, लोगों में सहानुभूति जगेगी तो इसका मतलब ये है कि जो केजरीवाल है उसे जो नंबर ऑफ वोट्स है वो भी उसके इंक्रीज होंगे। तो ये थी केजरी कथा। बाकी का आपको ये जो वीडियो है वो कैसा लगा जरूर बताइए, और आपकी क्या राय है कि क्या जो दिल्ली का मुखिया है आम आदमी पार्टी का, भी जो मुखिया है, अपने आप को मुखिया कहते, कितनी हिसाब दिल्ली के मालिक हम हैं। अरे दिल्ली के मालिक हैं, आपने तो दिल्ली की क्या ही बताओ, मतलब ये बोलने का ऐसी दुर्दशा कर दी है कभी नहीं देखी। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएगा या जेल से बच जाएगा? और 3 तारीख को क्या इन सभी खबरों को खारिज करके अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे? आपको क्या लगता है आप जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।